हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी खूब मन लगाकर सारे बच्चे कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर एसएससी जीडी के लिए कैप्सूल सीरीज चलाई जा रही है और इस सीरीज में बच्चों मैं आज आपके लिए हिंदी का जो मैंने आपके लिए एक नया टॉपिक शुरू किया था, मुहावरे। और ये जो हमारी आज की क्लास है ये मुहावरे की दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस टॉपिक की पहली क्लास दे चुकी हूँ। वहां पर मैंने आपको टॉप 15 मुहावरे डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी हम टॉप 15 मुहावरे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इस क्लास से पहले अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, हाँ, इस हिंदी की मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से देखनी है तो बस आपको क्या करना है, चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको हिंदी की प्लेलिस्ट जो है पहले या दूसरे नंबर पर आपको मिल जाएगी। तो बस आपको वहां से जाकर के सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी बच्चे वहां से जाकर के हिंदी की सारी क्लासेस जरूर देख के जाना अपने एग्जाम से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए क्लासेस बना रही हूँ, तो सारे बच्चे सारी क्लासेस को नियमित रूप से देखते रहे। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं बच्चे हमारी आज की क्लास। देखते हैं हमारा पहला मुहावरा जो है आज का क्या है। वो है कि जमीन पर पैर ना पड़ना। ठीक है, जमीन पर पैर ना पड़ना यानी कि बहुत अधिक घमंड होना, या फिर हम इसको कह सकते हैं अत्यधिक घमंड होना। अत्यधिक घमंड होना आमतौर पर आपने अपने आम बोलचाल भाषा में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति को तो बहुत घमंड है, या फिर ऐसे करके कह देते हैं कि भाई उनके पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं है, उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा टस से मस ना होना। ठीक है, टस से मस ना होना यानी कि अपनी बात पर एकदम अटल रहना, है ना। अपनी बात पर एकदम अटल रहना, जरा सा भी ना हिलना। क्या होगा? जरा सा भी ना हिलना। जैसे पुलिस ने चोर की खूब मार लगाई लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ, यानी कि उसने नहीं बताया कि मैंने चोरी कहाँ से की थी, कब की थी, कितनी चोरी की, कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो टस से मस ना होना यानी कि अपनी बात पर अटल रहना, अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं डगमगाना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा जो मुहावरा है वो है सिर आंखों पर बैठाना। ठीक है, सिर आंखों पर बैठाना इसका अर्थ होता है सम्मान करना। क्या होता है? बहुत सम्मान करना, बहुत सम्मान करना। जैसे अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि राजू ने अपने अध्यापक को घर पर बुलाया तो उनके माता पिता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, यानी कि उनका बहुत सारा सम्मान किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा हक्का बक्का हो जाना। क्या है? हक्का बक्का हो जाना। कहते नहीं है एकदम से क्या हो गया, तुम तो बड़े हक्के बक्के रह गए, है ना। हक्के बक्के का जो मतलब होता है वो होता है बच्चे आश्चर्यचकित होना। क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, या फिर अचंभित होना, या फिर हैरान हो जाना। ठीक है, क्या हो सकता है? और हैरान हो जाना। जैसे कोई भी शॉकिंग चीज देख करके एकदम से अगर हमारे सामने कुछ भी होता है तो हम एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं, जिसे देख करके हम शॉक होते हैं। तो वहां पर हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हक्के बक्के हो जाना। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कलेजा पसीजना। ठीक है, कलेजा पसीजना इसका मतलब क्या होता है? दया उत्पन्न होना। क्या है? दया उत्पन्न होना, यानी कि दया भावना मन में आना, यानी कलेजा पसीजना। जैसे किसी बच्चे के विलाप को देख करके हम सबका कलेजा पसीज गया, यानी कि विलाप मतलब होता है रोना। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर बहुत दुखी होकर रोता है तो एकदम उसे देख करके लगता है ना कलेजा पसीज जाता है, उसे देखकर बड़ा मतलब दया भावना आती है मन में कि अरे यार इतना अच्छा बच्चा है क्यों रो रहा है, इस तरीके की। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? कलेजा पसीजना कहते हैं।
क्लियर है? आगे देखते हैं बच्चे। अगला है हमारा मुहावरा आंख का काजल चुराना। ठीक है, आंख का काजल चुराना यानी कि बहुत पास की वस्तु चुरा लेना या किसी असंभव काम को अंजाम देना। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अर्थ को समझते हैं। ठीक है, आंख का काजल, अगर आप इस मुहावरे को भी समझेंगे तो आपकी आंख में से काजल चुराने का मतलब क्या है कि आपके बहुत नजदीक सी वस्तु को आपसे कोई लेकर चला गया, आपसे दूर लेकर के चला गया। ठीक है, या इसके लिए हम कह सकते हैं बहुत ही सफाई से चोरी करना, बहुत ही सफाई से चोरी करना, बहुत ही सफाई से चोरी करना। या फिर बच्चे हम इसके लिए कह सकते हैं बहुत ही नजदीक की वस्तु चुरा लेना। भाई आंख के काजल से कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही पास की चीज है लेकिन एकदम आपके पलक झपकते ही वो चीज आपसे दूर हो जाए, तो बड़ी सफाई से वो काम किया गया है। यानी ऐसा सोच सकते हैं कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था लेकिन उस काम को अंजाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आंख का काजल चुराने का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही सफाई से चोरी करना या फिर अत्यंत पास की या नजदीक की वस्तु को चुरा लेना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अर्थात कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब क्या है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी कि बेकार की जो पढ़ाई लिखाई है, लिखे जा रहे हैं चीजों को, अपना मतलब संभाल रहे हैं, लेखा जोखा करते जा रहे हैं, लेकिन उस जो लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं वो व्यर्थ की है, वो बेकार की, हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी लेखक है, अगर वो अपनी पुस्तक लिख रहा है लेकिन और वो इस तरीके की बहुत सारी पुस्तकें लिख चुका है लेकिन उसकी कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं की जा रही है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लेखक फालतू में ही कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, लेकिन उसकी जो लिखा पढ़ी है वो सब बेकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, यानी कि घाट घाट का पानी पीना, यहाँ से जो अर्थ निकलता है वो क्या है बच्चे, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। यानी कि ज्यादातर जैसे इनकी इसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं क्या, कि जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुभवी है, यानी कि उसने दर दर की ठोकरें खाई हैं, उसको पता है, उसको ज्यादा तजुर्बा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं भाई उस व्यक्ति ने घाट घाट का पानी पिया है, तो आप उससे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा अनुभव होना। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है अलग अलग परिस्थितियों के, यानी कि हर परिस्थिति से वो निकल कर आए हैं, तो हर चीज का उन्हें अनुभव होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। ये तो बहुत आसान है, सब बच्चे जानते होंगे इसका जो मीनिंग है, लेकिन पेपर में पूछा भी जाता है ये ज्यादा। तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना, है ना। यानी कि देखिए इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो जैसी करनी, आप जैसा करेंगे वैसी भरनी, वैसा भरेंगे, यानी कि कर्म के अनुसार फल प्राप्त होंगे। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पानी पी पी कर कोसना, है ना। और बच्चे ये जो अगर आपको क्लास है ना अगर अच्छी लग रही हो तो क्या करना है, सब बच्चे जानते हैं ना, लाइक और क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके शेयर से ही क्या होगा, हम आगे और जल्दी पहुंच पाएंगे। तो बस आपको अपना सपोर्ट हमारे साथ पूरी तरीके से बनाए रखना है और सारी क्लासेस को आपको नियमित रूप से देखना है। और जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आपको क्या करना है, उनकी बस एक हेल्प करनी है कि आपको बस जा करके ये जो क्लासेस है उनको सेंड कर देनी है। ठीक है, लिंक सेंड कर देंगे तो वो बच्चे भी जो क्लासेस हैं वो सारी देख पाएंगे। तो बस आप सारी क्लासेस को रूटीन से देखिए, खुद भी देखिए और भी लोगों को तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना यानी कि हर वक्त किसी का बुरा चाहना, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की उससे दुश्मनी हो जाती है तो
वो 24 घंटे यही सोचता रहता है, मतलब हर वक्त, अगर वो पानी पी पी कर का मतलब क्या है, हर वक्त सोते बैठते उठते जागते हर टाइम वो यही सोचेगा इसका कैसे भी बुरा हो जाए, इसका कैसे भी बुरा हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं हर समय बुरा चाहना, हर समय बुरा चाहना। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे जो है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा रही हूँ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बस आपको क्या करना है, सारी क्लासेस अच्छे से देखनी है और बस थोड़ा सा हमें सपोर्ट आप कर दीजिए। बस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन अच्छा मिलता है और हम आपके लिए और भी जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा जूतियां चटकाना। जूतियां चटकाना यानी कि आवारागर्दी करना, फालतू में घूमना, इधर उधर घूमना। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं आवारागर्दी करना या फिर इधर इधर उधर घूमना, निरर्थक इधर उधर घूमना। इसके लिए हम एक और लिख सकते हैं क्या, निरर्थक इधर उधर घूमना या बेकार घूमना या बेरोजगार घूमना। तो इस टाइप के अर्थ जो हैं वो इस मुहावरे से निकलते हैं। जूतियां चटकाना का मतलब क्या होता है, आवारागर्दी करना, निरर्थक इधर उधर घूमना, बेकार में घूमना या फिर बेरोजगार घूमना। यानी कि अगर आपके पास कोई काम काज नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप क्या, आपके लिए क्या यूज किया जाएगा कि क्यों जूते चटकाते घूम रहे हो, है ना। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है बच्चे हमारा मुंह फुलाना। मुंह फुलाना जो है इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना। ठीक है, क्या होता है, बहुत, इसका अर्थ मैं यहां लिख देती हूं, बहुत गुस्सा हो जाना। ठीक है, बहुत गुस्सा हो जाना या फिर अप्रसन्न होना। अप्रसन्न यानी कि जो खुश नहीं है वो क्या होगा, मुंह फुलाकर बैठते हैं। नॉर्मली बोल देते हैं क्यों भाई मुंह फुलाए बैठे हो, यानी कि कोई अगर गुस्सा होकर बैठता है तो हम उससे कह देते हैं क्यों मुंह फुलाए बैठे हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा सांप सूंघ जाना। सांप सूंघ जाना यानी कि एकदम चुप हो जाना। क्या है, एकदम चुप हो जाना, है ना। अचानक से क्या है, कोई भी जैसे बच्चों की बात कर लेते हैं, अगर क्लास में बच्चे बैठे खूब बातें कर रहे हैं, क्लास में अगर कोई टीचर नहीं है, खूब सारी बातें कर रहे हैं, खूब उधम किया जा रहा है, और जैसे ही कोई स्ट्रिक्ट टीचर आता है जिससे बच्चे सारे डरते हैं, तो उनको देखते ही सारे बच्चों को एकदम से सांप सूंघ जाता है, यानी कि एकदम से चुप हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनके मन में अब कोई चेष्टा बची नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, सांप सूंघ जाना। इसका मतलब क्या होता है, एकदम चुप हो जाना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे हमारा सिर पर पांव रखकर भागना, यानी कि बहुत तेजी से भागना। क्या है, बहुत तेजी से भागना। यानी कि इसके लिए बच्चे हम एक और मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे पुलिस को देखकर चोर सिर पर पांव रखकर भाग गए, या फिर एक और इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है 9 2 11 होना। उसका अर्थ भी सेम निकलता है कि भाग जाना, है ना, बड़ी जल्दी भाग जाना। तो दोनों मुहावरे का अर्थ जो है वो एक ही निकलता है, बहुत तेजी से भागना या सिर पर पांव रखकर भागना बोल रहे, या फिर हम 9 2 11 होना भी कह सकते हैं। क्लियर है। लास्ट जो है बच्चे आज का हमारा मुहावरा वो क्या है, हाथ पांव फूल जाना। क्या है, हाथ पांव फूल जाना। तो इसका होता है भय या शोक से घबरा जाना। ठीक है, जैसे अचानक से कोई ऐसी आपदा आ जाती है कि व्यक्ति एकदम से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, तो कहते हैं भाई उसके तो हाथ पांव ठंडे हो गए या हाथ पांव फूल गए। क्लियर है। तो ये जो है बच्चे आज के हमारे टॉप 15 मुहावरे हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जरूर वहां पर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी हो, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं बच्चे आपसे एक और अगली क्लास में बढ़िया सी, जिसमें हम और भी नई नई चीजें पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।